स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैथ्स मैंने आपको जैसे बताया तो लिखेंगे सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर पहला सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन देखेंगे ध्यान से। इसमें सबसे पहले हमें निकालना है नंबर्स ऑफ जीरो। लिखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले से थोड़ा सा डीप चल जाएंगे, ध्यान रखना, पहले से थोड़ी सी डीप पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा बदल के तो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग तो वहीं से होता है जहां से हर समय होता है। देखिए तो सबसे पहले जीरो की संख्या हम लोग कहां के निकालते हैं, पता है आपको? बताओ ये जीरो की संख्या कहां का निकालते हैं? जीरो की संख्या निकालते हैं लास्ट में या राइट साइड। नहीं यूनिट नहीं बोल सकते, बोलो क्यों नहीं? यूनिट का मतलब होता है इकाई का मतलब एक ही जीरो, और एक जीरो से अधिक लगभग आता है, एक बात कह रहा हूं। तो इकाई तो बोलेंगे क्योंकि दहाई भी होगा, सैकड़ा भी होगा, हजार भी होगा, 10,000 भी होगा। तो राइट साइड के जीरो या लास्ट के जीरो, बात लास्ट और राइट ये हो गया। अब क्वेश्चन सबसे पहले बता रहा हूं, जैसे हिंदी में आएगा तो लैंग्वेज में कैसा आएगा? प्रथम 200, चलो बेसिक पहले ले लेता हूं, 500। प्रथम 500 प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी जीरोज आर अवेलेबल इन द राइट साइड व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 to 5000 ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी इसका कहने का तरीका एकदम बेसिक से सुन लो भाई, अब छुट्टी मत करना, मैं पहले बता देता हूं पूरा शुरू से। जो छुट्टी करेगा फिर पछताएगा। हम क्या करेंगे, हमारा तो यही काम है, आपका बहुत नाम है। देखो भाई, तो सबसे पहले कह रहा है 1 से लेकर 500 तक के सभी प्राकृत संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी? कितनी भाषा में बोलेगा ये बात को ध्यान रखना। ऐसे बोलेगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तीनों का मतलब एक ही सेंस से बात ध्यान रखना। क्वेश्चन का रूप अनेक और सवाल एक, ध्यान रखिए भाई। यानी 500 प्राकृत मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते भाई? नेचुरल। इसको प्राकृतिक भी बोलते, ध्यान से देख लेना भाई, प्राकृतिक भी बोलते और प्राकृत भी बोलते, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। जितना बेसिक क्वेश्चन होगा आग लगा दूंगा, उखाड़ दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले ये बोल दे या ये बोल दे या ये बोल दे, एक ही बार में सुन लो, तीनों का अर्थ एक ही है। करना क्या, आपकी ट्रिक क्या है? डायरेक्ट सीधे 500 रखेंगे और हमेशा 5 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 5 से। जो 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, और 5 से भाग देंगे कितना, और 5 से भाग देंगे कितना में? देख लो भाई। और भागफल से मतलब रखना है, शेषफल से नहीं। भागफल से मतलब रखना है, शेषफल से नहीं। ऊपर वाला का छोड़कर बाकी तीनों को जोड़ देना है। कितना हुआ? 124 जीरो। समझ में थोड़ी सी आई कि नहीं? हमें क्या करना है? 5 से भाग देना है। 5 से भाग दोगे 100 बार में, 5 से भाग दोगे 20 बार में, और 5 से भाग दोगे 4 बार में। इसको छोड़कर बाकी सबको जोड़ दो और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। थोड़ा सा आया, थोड़ा सा तो आया होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर 1 से लेकर ऐसे 150 तक दे दे, मेरी बात को समझना, या 150 फैक्टोरियल लिख दे, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ये, इसका अर्थ सेम होता है ये। कहीं भी ऐसा है 150 लिख दो, कितना से भाग देना है? बताओ कितना बार में जाएगा? और 5 से बताओ 6, और 5 से बताओ 1 बार में। मेरी बात को समझो, 5 से 5 3 15 30 25 150 ये होगा। 5 से 6 25 30 होगा, और 5 एकम 5 होगा। 5 एकम 5, ध्यान रखिएगा भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। इसको छोड़कर बाकी को जोड़ दे, आंसर कितना होगा बताओ? 37। थोड़ी सी समझ में आएगी नहीं? यानी 37 जीरो होगा। मेरी बात को आप समझेंगे, समझ में आया कि नहीं भाई? यानी कहीं भी क्वेश्चन हो, जैसे 1 से लेकर और हम ले ले कितना तक, जैसे मान लो 600 ले लो, तो 600 में कितना से भाग देना है? 5 से। बताओ 12 25 60, 12 25 और जीरो लग गया, और 5 से 24 5 120, और 5 से 5 चौक 20। ध्यान रखेंगे भाई, 5 से 12 25 60 120 बार में, 5 से 24 5 120 और 5 चौक 20। इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट? ऊपर वाला को छोड़कर बाकी तीनों को जोड़ दो, ध्यान रखना।
तो 120 और 24 कितना होता है? 144 और 4 कितना हो गया? 148 जीरो। बताओ थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं है? आगे भाई, तो एक क्वेश्चन नोट कर लो भाई, जिसे क्लियर करना है भाई, फटाफट एक क्वेश्चन नोट करो। हाँ यही तो, नहीं 5 से ही काटेंगे। ये नोट कर लो, ये तीनों एक ही बात है, तीनों लैंग्वेज एक ही साथ लिखवा देता हूं। बढ़िया है। हाँ, शिवानी की तरफ म्यूजिक चाहिए हल्का हल्का, ये कहती है पढ़ाई। ध्यान रखना, अब की बार जो पढ़ा रहा हूं सारा पेपर को देखते हुए, जीरो का मतलब जीरो से कोई क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना एकदम, ठीक है। और हिंदी की क्लास खूब चली है अभी 3 दिन लगातार, अभी इंग्लिश चलाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा पेपर देखते हुए है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे हिंदी पढ़ा दिया है ना, फिर उसके बाद क्योंकि यूट्यूब पर भी तो हिंदी चल ही रहा है, अब 3 दिन लगातार क्या चलाऊंगा? इंग्लिश, क्योंकि MTS वाला भी बहुत अच्छा स्कोप है होने के लिए ना, फिर अभी भर्ती आ जाने तो फिर चलाऊंगा, 3 दिन बाद फिर हिंदी चले। हो गया भाई, क्योंकि लगातार अभी MTS, पहले MTS है, उसके CHSL है, फिर CGL है, फिर MTS है, तीनों है, और फिर बैंकिंग का भी पेपर है, लगातार पेपर ही पेपर है, लेकिन अभी पुलिस की डेट नहीं है। हो गया भाई पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे यहां से। हाँ, इन्होंने पूछा कि भाई हमने 5 से ही भाग क्यों दिया जीरो के लिए, ये ट्रिक है लेकिन बता देता हूं। तो ये जीरो लिखा है, तो सबसे पहले जीरो का बात करेंगे कहां से बना, तो 2 और 5 के मल्टीपल करने से क्या बनता है? जीरो बनता है, क्योंकि 2 5 कितना होता है? अब ये बात को ध्यान रखें, हम 5 से ही भाग क्यों देते मैं आपको सिखाता हूं, राइट। अब यहां पर क्या होता है, 1 2 3 इस तरीके से हो गया, ध्यान रखना। और मान के चलो ये 100 तक लिख दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 100 में कितना से भाग देते हैं? 5 से, तो 20 बार में, और 5 से कितना बार में? तो ऊपर वाला जोड़ के छोड़ के और इसको जोड़ देते हैं, 20 + 4 कितना हो गया? 24 जीरो, ये 24 जीरो हो गया। तो फिर बात होती है कि 5 से क्यों देते हैं भाग, तो इसका जवाब ये होता है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर 2 और 5 की कहानी है, अगर 5 कितने भी बार लिख दो, कितने भी बार लिख दो, जीरो एक भी नहीं बनेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 × 25 = 125, और 2 कितने बार भी हो, 2 2 2 तब भी जीरो नहीं बनेगा, कितने बार भी अकेले हो, 2 दूनी 4 दूना 8 तब भी जीरो नहीं बनेगा, यानी 5 और 2 दोनों होंगे तब जीरो बनेगा। पहले तो ये कहानी समझना है, हर जगह क्या चाहिए? 5 और 2 चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कहोगे फिर तो 5 से भाग क्यों देते हो, 2 से क्यों नहीं देते हो? मैं बताता हूं, सुनो। यहां पर क्या होगा कि अगर 2 की संख्या 2 बार बोल दिया और 5 की संख्या मैं 1 बार बोल देता हूं, तो जीरो क्या होता है, जिसकी संख्या कम होती है उतना ही जीरो बनता है, जिसकी संख्या कम होती है उतना ही जीरो बनता है। तो 2 दूनी 4 5 क्या हो गया? 20, तो जीरो कितना बना? 1 बना कि नहीं बना? तो 5 की संख्या कितनी है? इसमें 1 है। तू क्वेश्चन पूछ दिया, उधर देख रहा है, मैंने बोला किसी को नहीं देखना, इधर देखना है, ठीक है ना, मुझे देखना और किसी को नहीं देखना, अब मुझे भी नहीं देखना, इधर देखना है, ये बात को ध्यान रखना। हाँ, मेरे को भी देखने वाले बहुत लाखों लोग, इधर देखो। सबसे पहले यहां कॉन्सेप्ट है कि 2 की संख्या इसमें 2 है और 5 की संख्या कितनी है, तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो बनना है। आपको कैसे सर जी? तो 5 दूना 10 दूना 20, तो 20 आया, एक जीरो बना कि नहीं बना, यानी 2 की संख्या तो 2 है और 5 की संख्या क्या है? 1 है। तो जिसकी संख्या कम होती है उसी से भाग देते हैं, मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, यानी 5 की संख्या कम है इसलिए 5 से भाग देना, मेरी बात को ध्यान रखेंगे। अब कहोगे सर जी 2 तो और बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 2 और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जीरो फिर भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। कैसे? देखो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 5 80, यहां पर 80 हो जाएगा, लेकिन जीरो कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। मेरी बात समझना, यानी 2 या 5 किसी की भी संख्या ज्यादा, उससे कोई दिक्कत नहीं, जिसकी संख्या कम होगी जीरो उतना ही बनेगा। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई। अब आपको क्या कंसेप्ट रखना, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे।
1 से लेकर 100 तक हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100 तक। अब मुझे बताइए 2 ज्यादा मिलेगा कि 5 ज्यादा मिलेगा? 2 ज्यादा मिलेगा भाई। अरे 2 4 6 हर एक स्टेप के बाद 2 मिलेगा, लेकिन 5 तो हर 5 स्टेप के बाद मिलेगा। आप मुझे बताओ तो संख्या कम किसकी है? तो भाग किससे देंगे? बात क्लियर समझ में आ गया? तो कहीं भी लगातार के जहां संख्या उसमें भाग किससे देना है? 5 से। ये बताना जरूरत नहीं था लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है भाई। तो इसलिए हम क्या चीज से भाग देते हैं? 5 से देते हैं। ये बात को ध्यान रखिए भाई, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट बताया। तो हम लोग जो पढ़े वो पढ़े लगातार की संख्या में, लगातार कहीं तक रहे हमने पढ़ लिया। जैसे मान लो 6 7 तक रहे तब भी हमने पढ़ लिया। अब इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है गिनती की संख्या, जो काउंटिंग के लगातार के नंबर होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑड नंबर। क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है भाई? विषम संख्या। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, विषम संख्या, एक कंसेप्ट याद रखेंगे। तो यहां पर क्या आपको देखना है? ध्यान से देखेंगे। देखना यह है कि जैसे 1 3 5 में ऐसे लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान में 7 9 और बीच में डॉट डॉट लगा देता हूं, और कहीं तक लिखना है लेकिन ऑड नंबर ही लिखना है। जैसे मान लो कि मैं लिख दूं जान के 99 और पूछेगा हाउ मेनी जीरोज आर अवेलेबल इन द राइट साइड। ये बात को ध्यान रखना भाई। तो सबसे पहला यहां पर जवाब बनेगा भाई कि 0 लाने के लिए 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए? दोनों रहेगा तभी 0 बनेगा। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं कि ये ऑड नंबर है, इसमें 2 तो कहीं नहीं होगा। अरे भाई 2 तो कहीं होगा नहीं। तो पूछेगा कितना? 0। तो आंसर 0 माने एक भी नहीं। तो एक भी नहीं को मैथ्स में 0 बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो इसके आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 बोल दिया, 3 बोल दिया, 5 बोल दिया, 7 बोल दिया, ऐसे बोल दिया, इसमें 0 एक भी नहीं बनेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। आपको पता है कि ऑड नंबर के अंदर इवन नहीं होगा, और इवन की पहचान 2 से ही होती है। अरे सम संख्या की पहचान किससे होती है? 2 से होती है। तो ध्यान रखना, इसमें एक भी 0। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 7 5 कितना होता है? 35, और 35 से कितना होता है? 105, 105। 105 आपने लिख दिया, इसके लास्ट में कहीं 0, बीच का 0 मत उठा लेना, कहीं से कुछ भी नहीं कहना गलत सलत। तो यहां पर ध्यान रखना, एक भी 0, तो ये विषम संख्या में एक भी 0 नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो कहीं भी लिखेंगे कि 0 आर नॉट अवेलेबल इन मल्टीप्लाइड ऑफ ऑड नंबर। जब ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की संख्या नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कहीं भी अगर मैं लिख दूं 1 3 5 7 और कहीं तक लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 9900, कुछ भी लिख दो, ठीक है भाई, कुछ भी लिख दो, और इसमें ऑड नंबर ही होनी चाहिए। इसमें 0 की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि 0 लाने के लिए 2 और 5 होनी चाहिए, और विषम संख्या में 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, इसलिए 0 की संख्या एक भी नहीं होगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो ये कंसेप्ट मैं आपको एक एक चीजें सिखा देता हूं। अब क्या करते हैं कि बैच तो स्टार्ट हो गई, अब क्या करते हैं बीच में 8 दिन मार देंगे गायब, ठीक है ना। तो जैसे गायब हो जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाता है। लगा दो, किस में हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 2 ना आएगा। हाँ लगाओ, कहाँ लगाओगे? मेरे भाई वैसे भाषा नहीं बोलनी है। मेरा जवाब ये है, उखाड़ने के मूड में खड़ा हूं, है ना, पावर, ठीक है जी। तो सबसे पहले तुम्हें यह कहना है कि सर यहां पे ये लगाओ, बताओ 0। डायरेक्ट मैथ्स की भाषा में बात करो। क्या करूं बताओ? इसमें सीधे सवाल में, भाषा मत बोलो। 1 2 लगा दो। अरे इधर ला, मेरे से बात कर, कौन है इधर देखना। ये 2 लगा दिया, हो गया। यही कहना चाह रहा है ना। अब 5 की संख्या तो बहुत होगी, 5 की संख्या तो बहुत होगी, और 2 की संख्या कितनी है? 1 है। तो संख्या जिसकी कम होती है उतना ही 0 होता है ना। बोलो तो कितना 0 होगा? 1 0 होगा। बात खत्म। समझ आएगी नहीं है? 5 की संख्या विषम संख्या में बहुत है, ये बात को ध्यान रखना। और 2 की संख्या कितनी है? 1, तो 0 कितना बनेगा? 1। और मन कर रहा है और लगा दो। इसमें क्या करना है मेरे भाई? 5 की संख्या अधिक है तो जिसकी संख्या कम होती है उसी की 0 देखने हैं। मेरे भाई हमने बता दिया, देखो इधर 5 7 11 13, एक ऐसे बता रहा हूं, और उल्टी उल्टी बात मत सोच, तू तो और मत सोच, पढ़ ले, ठीक है ना। हाँ क्या होता है ना कि जैसे हमें कुछ आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। इधर देख 19, यहां देखो, और यहां पर मान लो कि चलो मैंने कर दिया 25, और यहां पर कह दिया 2। मेरी बात को समझना। तो हमें
जीरो लाने के लिए 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए? और बाकी चीजों से मतलब? अब मुझे बताओ मेरे भाई, 7 से मतलब है? नहीं, मैं सिखा रहा हूं ये तेरी बातों पर। ये देखो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसमें 5 की संख्या 2 होगा, क्योंकि 5 गुने 5 होता है, और 2 और 1 कितना हो गया? उससे मतलब नहीं है। 2 की संख्या कितनी है? तो जीरो कितना बनेगा? बात खत्म। ठीक है ना? हाँ, जब ये पढ़ेंगे ना आगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, बीच में नहीं बोलना होता, उसको सीखना होता, लास्ट में अपने आप आ जाएगा ये बात। सारा डीपली पढ़ाऊंगा तो बात तो आएगी ही, उसमें कुछ तो छूटेगा नहीं। पहले बताओ, ये क्लियर हो गया? तो हमने नेचुरल नंबर में पढ़ लिया 5 से भाग देना है, और ये पढ़ लिया ऑड नंबर, ये पढ़ लिया भाई ऑड नंबर। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी, ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है भाई। चलिए भाई, इसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है ऐसे, देख लो भाई, क्लियर? और ये हो गया आपका क्या चीज, मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मान के चलो मैं लिख दूं 150, कितना लिखना है इसमें? 600। ओ कोई नहीं, वाट, देखो इधर, तो यहां से क्या होगा कि इसमें जीरो की संख्या बतानी है, राइट? तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला नंबर को क्या करना है, बोलो बोलो भाई, लास्ट वाले नंबर को क्या करना है? हाँ, पहले वाले नंबर से भाग, ये होता है भाषा, पहले वाले नंबर से भाग। क्योंकि इसलिए आधा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां 3 से भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि इसको ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखना, कैसे हो सकता है? ऐसे, बस ध्यान से देखना है। और जो लोग ये चीजों को पढ़ लिया, आगे वाले स्टेप देखना है कि कैसे सुधरा, थोड़ा सा सीरियस में पढ़ना। मतलब ये 600 है, इसके शुरू वाला नंबर से भाग दे दिया। पहले ये 150 है, इसके शुरू वाला नंबर से पहले भाग देना। पहला स्टेप तो यही करना है। तो 600 में 2 से भाग दें, कितना होगा? अब फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जो पीछे हमने पढ़ा है। मतलब 5 से कितना होगा? 5 6 30, 0। 5 से कितना होगा? और 5 से कितना होगा? 2। मेरी बात को आप समझिएगा। 5 से 60 5 300, 5 से 12 5 60, 5 दूना 10। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब इसको छोड़कर इसको क्या करना है? जोड़ देना है। जब इसको जोड़ोगे तो 60 12 कितना होता है? 72, और 2 कितना होता है? 74, 0। थोड़ी सी समझ में आ रही है? जैसे यहां पर देखो, ये 150/3 है, तो कितना होगा? 50, और 50 में 5 से भाग दोगे तो 10, और 5 से भाग दोगे 2, कितना 0 हो गया? 12 0। समझा गया? ये सारा बेसिक कंसेप्ट अभी बता रहा हूं, एक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कौन सा? अच्छा 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 अच्छा, कह तो सही रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था, क्योंकि तुझे समझाने ही नहीं आ रहा था। क्योंकि जिसमें 5 रहेगा वो 0 रहेगा। मैं इस वाले क्वेश्चन कह रहा हूं। अच्छा जी, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आकाश भी तो तुझे काफी समझाया। दोनों का नाम आकाश है, टकरा जाते हो नाम से, इसलिए दिक्कत है। कल क्लास समझ में आएगी नहीं है, और आज भी आएगा, बस यहीं से आएगा, लेकिन बीच में आएगा तो फिर नहीं आएगा। लिख लिए क्वेश्चन, नोट कर लिए इसमें से? हाँ जी। चलिए, देखो भाई, एक चीज यहां से समझना है कि एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम गुणित। ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है कि जैसे 100 फैक्टोरियल अगर दे दिया गया, तो इसका मतलब होता है 100 गुणे, मैंने ऐसे उल्टा होता है, लेकिन बात वही है, मैंने सीधे सीधे कह दो 1 2 3, कहां तक लिखा है? 100 तक। बात एक ही होता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इस पर पहले डाउट मत होना, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे यहां से। स्टेप तो हो गया सिंपल, हम लोग ऑड में पढ़ लिए भाई, इवन में पढ़ लिए, और उसको नेचुरल नंबर में पढ़ लिया, लगातार की संख्या में पढ़ लिए, तीनों टाइप पढ़ लिया। अब थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहां से वर्ड रहेगा फैक्टोरियल ज्यादातर मिलेगा ना, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे एकदम डीप में, तो ये देखना कि इसका ये एल नहीं है, पहले तो ये देखना फैक्टोरियल है, ए भी सेम है, एक ही बात है, और ये सब का मतलब होता है कि बात यही, अगर मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात क्या है? एक ही है, ध्यान रखना। क्लियर? तो सबसे पहला कंसेप्ट यहां से मैं सिखाता हूं आपको, एक एक स्टेप में ध्यान रखना। यहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है? जैसे पहला स्टेप होता है
कि यहां पर 2000 फैक्टोरियल बोल दिया ऐसे, और कहेगा जीरो की संख्या कितनी है। तो सोचना कि इसका अर्थ यही है, क्या लिखा है, 1 से लेकर कहां तक, 2000 तक। तो पहले ये क्लियर कर लेना, डाउट में नहीं रहना है, ठीक है ना। पढ़ते तो खूब लोग हैं, लेकिन पेपर निकालना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीखना आराम से, क्योंकि हम पूरा अभी मान के चलो मैं 30-35 क्वेश्चन सिखाऊंगा, और एक क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा हमें भी पता नहीं है ना, तुम्हें भी पता है, लेकिन आएगा तो अगर इसमें से आएगा तो हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लगा अरे आता है, और जैसे सामने थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा फिर क्या होता है, कंफ्यूज। एक छोटा से छोटा क्वेश्चन में आदमी ऐसे क्वेश्चन में चेंज हो जाता है भाई, और यहां पर ऐसे लग गया और ऐसे क्वेश्चन में यहां पर चेंज हो जाता है, समझ ही भी नहीं आता कि क्या चल रहा है। जब सामने दिया जाएगा ना तब देखना कैसे पसीना ठंडी के दिनों में भी छूट जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट सीखना है। तो ये हो चाहे ये हो, बात तो एक ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा 499। कैसे पढ़ेंगे, तो यहां क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 से भाग देंगे। जो 5 से भाग देंगे तो बताओ कितना बार में जाएगा, 5 का 20 और डबल जीरो। पहले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझे। और 5 से बताओ कितना होगा, 80 होगा ना भैया, 5 8 40, और 5 से कितना होगा 16। मेरी बात क्लियर हुई। और 5 से कितना होगा 3। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ। अब यहां पर क्या हो गया, इसको जोड़ दो तो कितना होगा भाई 499। इस बात को ध्यान रखिए भाई, कितना होगा भाई 499, यानी सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई 499 हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां से क्वेश्चन आपको कैसे बनता है, ये क्वेश्चन देखो। जैसे क्या होगा 103 फैक्टोरियल ऐसे अगुने 107 फैक्टोरियल, जीरो की संख्या बताना, ठीक है ना। 203 फैक्टोरियल गुने 403 फैक्टोरियल, इन दोनों में जीरो की संख्या कैसे निकालोगे। तो पहले इसमें 5 से भाग दे देना और इसमें 5 से भाग दे देना, और जिसका आएगा दोनों को जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना है। इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, और सीधे सीधे क्या करो, जोड़ दो। अब क्वेश्चन ये बना के आंसर बताओ, पहले कौन बता रहा है। जो उल्टी आई होगा इसे बोला जाता होगा। इसीलिए इलाज करता हूँ, अब आएंगे सबका इलाज करूँगा। एक फ़ोन आ गया ना, देखना कैसे पर्सन। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, राम राम भाई को। राम राम। भैया मैं उस वहाँ से बोल रहा हूँ, क्या नाम है, एमएच कॉलेज से। बताओ तुम्हारा सेंटर कहाँ है? यो बताओ क्या करनी है। बीकॉम करनी थी हमें। बीकॉम के लिए नहीं है ना, ये सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। सरकारी नौकरी की? हाँ जी, हाँ जी। एक क्या लगा लौटा, वो कह रहा तैयारी करने के लिए। आ जाओ राकेश कुमार यूको बैंक वाली बिल्डिंग में आ जाओ, मदन स्वीट्स के पास आ जाओ, राजीव क्लास है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है। जी। वहीं आने का, वो जो लाइब्रेरी है ऊपर। नहीं नहीं, लाइब्रेरी तो थोड़ा सा लाइब्रेरी से आगे इधर जो गांधी आइडियल स्कूल है ना, यूको बैंक है वहाँ पे, वहीं पर आना है। मुथूट फाइनेंस के बाद आ जाओ। ओके ओके। आगे आंसर बताइए, पहले का कितना आया, कितना 49,
48 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। और इसमें कितना होगा इसमें बताओ? 148। इसमें कितना आ रहा है? इसमें केवल 49। और इसमें कितना आ रहा है? यही आ रहा है भाई, देख लो भाई, समझा दूं। 103 वाला जो ये है 103, तो इसमें सबसे पहले कितना से भाग दोगे? तो कितना बार में जाएगा? 20। और 5 से कितना बार में? ये हो गया 24। देख लो भाई, क्लियर। और इसमें कितना होगा? 107 वाला में, 107 में कितना? 5 से बताओ कितना बार में? 21 बार में। फिर आगे कितना जाएगा? 5 से कितना बार में? 4 बार में। जोड़ देंगे कितना होगा? 25। आगे समझ में? बताओ, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, उसी तरीके से ये कर लोगे। बताओ, हो गया? हो गया, क्लियर आ गया, समझे? चलो, हो गया तो बताओ, चले आगे, बोलिए। क्लियर हो गया एकदम अच्छा से? किसी को डाउट हो पूछो, एकदम क्लियर? चले आगे तो बताओ भाई फटाफट। चले, मिटा दे? क्लियर सभी लोग का? चलो, तू कभी भी चल देती है, बैग उठाती है, हैं? सोचती है भैया की कोचिंग है, चल दो एकदम जब मर्जी। अरे दादा, कोचिंग किसी का हो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो समझ में आएगा टाइम से ना आने से। चलिए बताओ भाई, बात करते भाई 102 फैक्टोरियल के ऊपर 20, पावर कितना? 20। बताओ इसको कैसे निकालेंगे? आइए, अब मजा आएगा पढ़ाने में। जल्दी जल्दी बताते चलो फटाफट। बोलिए जल्दी फटाफट। पूरा ठेका ले लिया है। पूरा एडजस्ट कर लो बढ़िया से एकदम पूरा, और दे देता हूँ गद्दा उद्दा, उनको चाहिए पूरा गद्दा। ओके, खुश दिख रही हो गया भाई? सब देख रहे हैं मुझे, तो फिर क्या फायदा? देखो इधर देखो इधर, इधर देखो, ये भी अच्छा निकाल के बैठी नहीं, देख रही हो गया? कितने आंसर? देखो कैसे करना है, ट्रिक बताऊं ऐसे ही। सबसे पहले इसमें तो 24 याद होगा आपको। अरे भाई 102 देखते, ये ठंडी में 2 भी नहीं लिखा। देखो इधर, 5 से कितना बार में? 20 बार में। और 5 से 4 बार में। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? एकदम ओके। तो ये कितना हो गया? 24। और 24 के पावर, तो यहां पावर नहीं समझना है, यहां समझना है कि 24 रुपया आपको 20 बार देना है। ऐसा कोई तो देता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको कहीं भी पावर होगा तो गुणा कर देंगे। 24 दूना कितना हो गया? 48। ये बात को ध्यान रखना भाई, मेरी बात को फिर से समझना। कहने का मेरा सेंस है कि देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब इसको समझो। सबसे पहले 103 लिखा है, 5 से भाग दो, कितना बार में? 20 बार में। पहले समझ जाना बढ़िया से। और 5 से कितना बार में? तो ये कितना हो गया भाई? 24। 24 के पावर कितना हो गया? तो इसको समझना है 24 गुने 30, 24 या 72, 720। समझ में आया कि नहीं है? तो कहीं भी पावर में रहेगा तो क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी, याद रखेंगे इसी बात को। जीडी के पेपर में इतना नृत्य पूछ रहे, लग रहा है कि नौकरी देकर खाली नृत्य वहां कराएंगे, खाली टेढ़ा टेढ़ा नृत्य देख रहा है यूट्यूब पर है।
बहुत तो देखने के बाद नेट पर भी नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है नेट पर उसके आंसर ही नहीं मिलता है, फिर छोड़ देंगे। उसमें कंफ्यूज सा लगता है, कौन पढ़ाएगा कंफ्यूज क्वेश्चन, छोड़ देते। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 10वीं लेवल का पेपर है। एक आदमी इंटरव्यू में बोला था कि आईएएस में जो सीसेट होता है 8वीं 10वीं लेवल का। नहीं, चलो बोल लो, अब दूर से तो कुछ भी कह दोगे, एक बार क्लास में आकर बोलो 8वीं 10वीं लेवल का है। 10 साल पढ़ पढ़ के लोग अछड़ जाते हैं और बात करते हैं 8वीं की पढ़ाई और अंतर नहीं। 8वीं के मैथ दे दिए फिर ना तो खा जाएगी उसको। है भाई, हो गया क्लियर? आगे भाई समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट समझ आ गया? अब टाइप चेंज करूं? ठीक है जी, अच्छी बात है। टाइप चेंज कर दूं? बताओ, लो आंसर बताओ। लो दोनों जगह फैक्टोरियल, ये आई और उल्टा आई और कुछ भी मत बोल देना। कोई 1021 भी पढ़ लेगा, कंप्यूटर पर दिखता नहीं है ना। हाँ हो गया भाई? देखिए, हाँ तो मुझे पता ही है, तुझे पता ही है कि मुझे समझाना पड़ेगा। समझाऊं? यहां तक तो हम लोग ओके हैं 24, क्योंकि अभी निकालते आ रहे हैं। इसके ऊपर वाला से टकराना नहीं चाहते, राइट? इसका मतलब होता है 120। ये कहां से आ गया भाइयों बहनों? देखो फैक्टोरियल ऐसे और ऐसे होते हैं, पहले तो क्लियर है। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 और 2 का मान होता है, हेलो सोनपुर मेला, चुप चुप प्लीज, 2 गुणे 1 बराबर 2 लिखी थी 24 आंसर पूरा ढीठ बन के। और 3 का कितना होगा? 3 गुणे 2 कितना होता है? 6। पहले बढ़िया समझना। 4 का क्या होता है? 4 गुणे कितना? लो ये क्या कर रहे हो भाई? हम पता नहीं गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब कोई बात नहीं, मैथ्स आती नहीं है, ठीक है ना। 120 इस तरीके से होता है ना। 6 का मतलब क्या होता है भाई? 6 गुणे 120, ठीक है ना। तो कितना होगा? 720। ये जल्दी ऐसे निकल जाता। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसका मतलब हो गया 1 से लेकर कहां तक गुना करना? 5 से गुना करो। अब मुझे बताओ कि 1 से लेकर 5 से गुना करोगे तो क्या उसका मान 1 होगा? बन गया हेड। देखो इधर 5 चौक का 20, 20 3 60 दूना 120 होगा कि नहीं? इसके पावर का वैल्यू 120 है ना। अब आपको क्या करना है जी? 24 गुने 120, ध्यान रखिए भाई। 12 चौक 48 के 8, हाथ में कितना? 4। 12 दूना 24 और 4 कितना होता है? और 0 लगा दो, कितना होगा? 2880। समझाएगी नहीं? 2880। हमें करना क्या है? यहां तक तो सेम है और इसके पावर की वैल्यू कितना है? 120, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 120। 1 से ज्यादा बड़ा नहीं देता है, तो इसका मतलब है 120। तो पीछे बताया था ना कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 24 गुने 120। अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा? 2880, याद रखेंगे। ठीक है भाई, ये बात को ध्यान रखिए। जैसे मैं एक वैसे अपने से बना कर देता हूं, जैसे मान के चलो कि मैं कर दूं 80, क्या कर दूं? 80, और 80 को कर दिया जाए फैक्टोरियल में, और इसके ऊपर कर दे कुछ भी 3 फैक्टोरियल। क्या कर दे? 3 फैक्टोरियल। अब बताओ कैसे बनेगा? बोलिए इसका। हाँ, इसका कितना होगा देख लो। हाँ, टेबल करो। टेबल तो पढ़े ही नहीं है, बुढ़ापा में पढ़ी थी। 1 से 14। कहाँ का ले जाओगी? पेपर दिलाने। 1906 जा 114, पूरी बेइज्जती कर रही है। अब कैसे बताया? कैसे बताया? कैसे बताया? सच बताना यार, बहुत बिल्कुल सही बताया। बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें 80 में क्या करेंगे? वही 5 से भाग देंगे 16 और 5 से 3, तो ये तो हो गया 19, और 19 के पावर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू देख लो भाई 6। तो 19 गुने 6, 19 गुने 6 कितना होगा? 114, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 114। समझ में आ गया? हाँ, यही चीजें सीखनी है, ध्यान रखना। एक ही बात पढ़ोगे खाली सिंपल सिंपल तो बस पढ़ते रहो। हाँ जी तनवीर, क्या हाल है?
बढ़िया। तनवीर इसका फ्रेंड था, इसकी शादी में गया था, रसगुल्ला नहीं मिला इसको, आज भंडारा है, मार लो। अभी स्टार्ट होएगा तो मेरे पास कॉल आएगा। उन्होंने कह रहा है सबको भेज देना। छोड़ दो, क्या लाइब्रेरी वाला आज तो पूरी भाव में एंट्री करेंगे एकदम, मतलब नहीं होता है। हो गया भाई। अरे मैं रात को इसके दोस्त को फोन किया कि भाई भंडारा आ जाना, तो कह रहा वो तो नहीं भी बुलाओगे तब भी मुझे आना है। हमने भाई उसमें टिकट लगाएगा, कह रहा रोड पर खड़ा होने का कोई टिकट नहीं लगता। मैंने बोल दिया कि 2 दिन का भंडारा है। कर 2 दिन, हाँ देखना आ जाएगा, कैसा भी आएगा, पूरा खुश होगा भी आएगा। आज डांटूंगा नहीं, लेट तो कर दिया ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, आज उसको खुश रहने। हो गया भाई क्लियर? बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चले टाइप चेंज कर दे, हल्का सा चेंज कर दे। चलिए अच्छी बात है, मटा दूं? लो, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको बनाना और दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जो बना देगा उसको आशीर्वाद, ठीक है ना? ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, ध्यान रखना। इसमें जीरो की संख्या बताना है मेरे भाई। 124 आएगी। हाँ, नहीं, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोला था, याद होगा तो। 24 आएगी। 24 आएगी। वही है 24 96। देख लो भाई, तो सबका गलत है, इधर देखो, समझाओ बढ़िया से। इसको हम लोग करेंगे सल्व करना पड़ेगा। सल्व कर सकते हैं या आप बिना सल्व करे भी बना सकते हैं, मतलब ट्रिक से भी बना सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करता हूं, दोनों चीज चेक करता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक चीज मैं सिखाता हूं, जिसको मैथ्स आती है उनके लिए, उनको ये चीज नहीं आती उनके लिए। तो बात ये होता है कि 4 + 6 + 10, पहले तो ये बात सीखना, कंफ्यूज मत होना, लास्ट में आएंगे उस मैटर पर। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होता है? 20। अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। यहां से 2 अगर कॉमन लेते हैं, हमारी मर्जी है कि 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा? 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई और 2। क्लियर है? तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 3 8 2 10 दूना 20, तब भी क्या आएगा? 20। तो ये हमारा कहना सत्य है। क्या है भाई? सत्य है। लेकिन जब 4 × 6 × 10 की बात होगी तो ये ध्यान रखेंगे भाई, यहां से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 × 3 × कितना? 5, यही तो होगा। तो ये इसको गलत कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों गलत कहते हैं? तो देखो कैसे, ये 10 छक्का कितना होगा? 60, और 60 चौका कितना होगा? 240। मैंने पीछे ही बताया कि अब डीपली में हम लोग पढ़ेंगे, तो 240 होगा, यही तो होगा। सही लिखा हूं? अरे मान लेना, गलती क्या होगी। ये देखो, 5 तिहाई 15, 15 दूना और 30 दूना 60, तो ये गलत हो गया। देख लो भाई, इसका 60 और इसका 240, आंख मन डिब्बा गायब। ठीक है, अब करना क्या है? इसका कंसेप्ट करना ये है, सोचना नहीं है ज्यादा अपने बुढ़ापे के बारे में, सब सही जाएगा। करना ये है कि यहाँ पर 1 2 3 है, तो गुना में प्रत्येक संख्या का अपना कॉमन होता है, मतलब इसके पावर क्या लगाएंगे? पहले ये बात सीख लो, एक मैथ्स आपको सिखा दिया मैं, ठीक है जी। अब सही आ जाएगा, मतलब गुना में 1 2 3 है ना, मतलब मेरा कहना ये है मेरे भाई, समझिएगा कि आपने 2 कॉमन ले लिया, तो सोचिएगा कि एक संख्या किसी का कॉमन लिया, फिर कितना लेना पड़ेगा? एक और के लिए, फिर क्या लिखना? तो गुना में 3 बार, माने 3 संख्या है तो 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं है? अब बताओ, अगर एक बात बताओ, एक और चीज सीखना, सिखाऊंगा तो बढ़िया से देखो, इसका गुणा करने पर 8 आएगा, बोलो। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो यहां तो क्या बचेगा? 1 × 1 तो बताओ, ये आएगा उतना? आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 तो पावर, अब बात मेरी समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी, बाकी बाद में आ जाएगी। तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8, और गुणे 1 कितना हो गया? 8, ऊपर भी गुणा करने पर 8 आ रहा है। तो गुना में प्रत्येक संख्या का अपना कॉमन होता है। ये एक मैथ्स की पॉइंट आपको सिखा दिया, जिससे कि आपको सीख नहीं मिली, मतलब सीख मिली। तो ये बात को ध्यान रखिएगा भाई। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? ये था। पहले इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं, राइट? सॉल्व कैसे करना।
सबसे पहले 5 यहां से कॉमन लेंगे, राइट। तो यहां क्या होगा 1 2 3 और आगे चलेंगे, सारा हो जाएगा फ्री। ये देखिए, तो ये हो जाएगा आगे क्या तक 100 तक। ये बात समझ में आया। तो ये कॉमन लेना गलत है ना, मैंने अभी बताया। जब यहां 100 है तो पावर में क्या लेना है, मेरी बात समझ आएगी नहीं। यानी प्रत्येक संख्या के लिए 5 कॉमन होगा कि नहीं होगा, 100 बार कॉमन होगा। पहले सॉल्व करना सिखाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करते। अब देखिए 5 की संख्या कितना मिलेगा 100। कुछ लोग मौसा बने हैं, वो क्या कर देते हैं, वो यहां पर तुरंत 5 से भागे 24 आंसर बन गया हेड। 24 आंसर नहीं होगा 24 आंसर, ये बात को ध्यान रखना। 24 आंसर का तरीका 2 ही है। एक तो है 1 से लेकर 100 तक, इसमें 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 4 6 ऐसे करके कहां तक आपका 200 तक, तो अब 24 होगा। ये क्या उसको ज्यादा स्याही हुआ है, फैला फैला कर लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अब क्या करेंगे, 5 की संख्या हो गया 100। अब इसमें 2 निकालेंगे कि 5 निकालेंगे, 2 निकालेंगे ना भाई। हमें जहां पर 5 और 2 दोनों था वहीं पर तो 0 की संख्या बनेगी, मेरी बात को आप समझिएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, ये इसमें 2 की संख्या देखेंगे, किसमें, इसमें। तो 100 में 2 से भाग दें, कितना से 2 से 50, 2 से 25, 2 से बताओ 12, 2 से बताओ 6, 2 से 3, ठीक है। आगे नहीं आ रहा है, समझ लेना बढ़िया से, ठीक है ना, जितने लोग देख रहे हैं। देखो तो 2 एकम कितना हो गया, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको जोड़ेंगे मेरे भाई बढ़िया से, मैं सिखा रहा हूं कि मैथ्स किसे कहते हैं। 50 25 75, 12 87, 87 6 93, 3 96 और 1 97 जोड़ लेना। यानी 2 की संख्या कितना मिली 97। इसको लड़का और इसको लड़की मान लो। लड़का की संख्या 100 है और लड़की की संख्या 97 है, तो शादी कितनी होगी 97। तो जितनी कम संख्या बराबरी तो उसी से करना है ना भाई। तो इसका आंसर क्या होगा 97 0, 97 0। ये बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, ट्रिक कि जैसे ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सीखने के लिए हर जगह। अब सुनिएगा मेरे से ट्रिक, सुनिएगा। जैसे यहां पर देखिए ये 2 से था भाई, 2 और 5 की कहानी चल रही है, तो ये 2 वाला संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या कर दिए थे कि 2 समय 2 से भाग देते हैं, मेरी बात को समझिएगा। तो बचेगा कितना, खाली 2 और 5 के लिए याद रखना, बाकी में तो कुछ नहीं। बाकी हर जगह 5 से भाग देना, हर जगह कितना से देना है 5 से। तो जब 2 समय 2 से भाग दे के 100 लाए थे और 100 में कितना से भाग दे रहे थे, क्योंकि 2 वाला था तो 5 से भाग, तो 5 से 20 बार में और 5 से कितना बार में 24 0 हो गया। मेरी बात को समझिएगा, कितना 0 हो गया भाई 24। अब देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए आसान ट्रिक। ये 500 है, कितना है भाई, इसमें कितना से भागना है, कितना बचा, इसमें कितना से भाग देंगे 2 से। बस ये ध्यान रखना, 2 वाला में 5 से और 5 वाला में 2 से, ये बात को ध्यान रखना। और बाकी सब जगह कितना से 5 से, बाकी सब जगह कितना से भाई 5 से, याद रखना भाई। 2 वाला में 5 से और 5 वाला में, और बाकी सब जगह क्या चीज से 5 से। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे भाई। मतलब हमने 500 में 5 से भाग दे दिया तो 100 आ गया। अब 2 से कितना बार में 50, 2 से कितना बार में 25, बोलो समझ में आ रहा हो। और 2 से कितना बार में, और 2 से कितना बार में, और 2 से कितना बार में, और 2 से कितना बार में 1, समझ में आ गया। अब बाकी सबको क्या करना है, जोड़ देना है। 50 25 75 12 87 और 87 6 93 3 96 और कितना हो गया 97। तो 0 की संख्या कितना हो गया भाई 97 0। समझ में थोड़ी सी आई कि नहीं। तो 5 वाला में 2 से और 2 वाला में और बाकी सब जगह 5 से, समझ में आ गया। नोट कर जल्दी, अभी बता रहा हूं। हाँ इजी है, हाँ ओके ओके ओके। हाँ मोबाइल गिरा तो शोरूम नीचे ले ले फ्री में। मोबाइल को गिरने से कुछ नहीं होता, ये मैंने देखा है। जोर से मारो मोबाइल चला के, इतना जोर दीवार, तो फिर उसका ऊपर का। मैंने एक 50 रुपया कवर लगाया था लाल किले में, तो बोला था हाथी का पैर भी रख जाओगे तो ना टूटे, ठीक है ना। तो एक आदमी ने पैर, उस पर नाम नहीं रखूंगा, एक आदमी ने पैर ही रख के उस पर बढ़िया से कचकाड़ दिया, फिर ले गया। मेरे से सुना नहीं, उस जमाना अलग थी, अब तो अलग है। तो फिर किसी और को ले गए, तो फिर माना, फिर दे दिया। अब तो नाम सुनते दे देगा। हो गया भाई, ध्यान रखिए भाई। भाई 0 कहाँ पर है, अभी तो 0 तो चल रहा है। हम तो जितने बार चाहे उतना बार बदल देते हैं। पढ़ाई तो इसी को कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन में हो 30 के बाद पैर चढ़ा कर बैठनी चाहिए,
अभी 22 चल रहा है ना, ध्यान रखना। हो गया? ये नहीं है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम जैसे मैं गया तुम्हारे पास एकदम चढ़ा कर पैर ऐसे बैठ, वो नहीं हो, एक मतलब रूल होता है ना बैठने का, तभी तो आगे चल के लवासना जाओगे या डासना, जो ऐसे भेजने की इच्छा है मेरे, लवासना डासना नहीं, डासना तो पास में है, कितने बार चले। लवासना भी जा सकते हो, बस गेट के बाहर जहां तक गार्ड ना बोले, जब लगता है देखो समझाओ दूसरे वाले। एक और बता दूं? ऐ छोड़ दो, ऐ छोड़ दो। चलिए एक इनके लिए एक बता रहा हूं, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में। देखो क्वेश्चन था, 7 आंसर था, पता नहीं क्या था क्वेश्चन। ये था 5, 10, देखो मैं इसको कितने तरीके से आपको सिखाता हूं, सीख लेना, ठीक है ना, फायदा होगा। बस पेपर में इज्जत बचा कर रखना। 20, 25, 30, 35 और 40 और 45, जानकर पूरा लिख देता हूं, मेरी बात को समझना। हम किसके टेबल लिखेंगे? 45, माने 5 से 45। सही लिखाऊं नहीं भी लिखाऊं तब भी सही होगा। देखो इधर सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहोगे सर जी हमें क्या निकालना है? जीरो की संख्या। टॉपिक क्या चल रहा है? जीरो की संख्या। इस बात को ध्यान रखना है। अब कैसे निकालना है जीरो की संख्या? निकालने का तरीका यह होगा कि हम लोग गिनेंगे 2 और 5, क्योंकि इजी है, गिन सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में तो ट्रिक परतवाना ही है, लेकिन हम प्रूव करेंगे 2-3 तरीका से, समझो। तो कहोगे कि 2 की संख्या गिनो, 2 की संख्या और 5 की संख्या, और जिसकी संख्या कम होगी जीरो तो उसी का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? चलिए जी, अब कहो सर बताओ कैसे। तो देखो इसका पता नहीं आंसर 7 था क्या था। देखो इधर सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां पर कंफर्म कर रही, देखो इधर इसको 5 गुने 1 तोड़ देते हैं। मैं समझा रहा हूं बढ़िया सा, लास्ट में आना वही जगह पर। और 5 गुने 3, और यहां 5 गुने 2 गुने 2, ऐसा कर दिया? बोलो बता देना, जहां गलती होगी वहां बता देना। 5, 2, 3, 5 गुने 7, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 5 गुने 3 गुने 3। पहले बताओ सही लिखा हो या गलत? बोलिए सही है। अब 5 की संख्या इसमें चेक करनी है कि कितनी है भाई, 5 की संख्या कितनी है। अब 5 की संख्या देखो, 1 कर दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पक्का मिस्टेक तो नहीं है कहीं? चलो कह रहे हो, विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पर कितना होगा? 10। 5 की संख्या कितनी मिल गई? अब 2 की संख्या गिन लो, 1, 2, 3, भोला के मशीन 7। कितना है भाई? 7। तो 2 की संख्या कितनी है? मैं सिखा देता हूं, ऑपरेशन कर देता हूं, ठीक है। तो यानी 5 की संख्या तो 10 है और 2 की संख्या 7 है। 10 लड़का 7 लड़की, जोड़ा बनाना है, शादी कितनी? 7, बाकी लोग मिस कल मारेगा। तो इसमें कितना होगा भाई? 7 जीरो। कितना जीरो हो गया भाई? पहले क्लियर हो गया? ये तो हो गया छोटा क्वेश्चन, इसलिए सॉल्व कर दिया। 12 क्वेश्चन के लिए रूल बता दिया आपको। सर 12 क्वेश्चन वाला रूल बताओ, बढ़िया से देखो, ये तो हो गया आंसर, ठीक है जी। ये तो डॉक्टर ही बना दिए। अब सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, ऊपर वाला देखना बंद कर दिया। हम लोग ने पढ़ा था कि सर जी 5 कॉमन ले लो, राइट। उसके बाद 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट गुने 9। बताइए हमने सही लिखा? तो हमने एक जगह गलती की है मेरे भाई, किया ये है कि जो 5 की संख्या है, आप देख लो भाई कितना। तो देखो भाई, अरे भाई कितना है? 9 है, तो 9 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, उससे नहीं जानेंगे, एक एक्स्ट्रा से मतलब नहीं, हमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 5 की संख्या हमने कितना कॉमन ले लिया? 9। इस बात क्योंकि 5 9 45 हो गया। अब फिर 9 में भाग दे देंगे सीधे सीधे, बोलो। अरे 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, ऐसे करेंगे ना, ठीक है जी। तो हमें ये सब बात नहीं बनाना बिना मतलब, सीधे जगह पाओ कि सर जी आपने बताया कि 45 में 5 से भाग दो, कितना होगा? 9 में सीधे सीधे जब 5 मिल गया तो क्या से भाग देंगे? 2 से। 2 चौके कितना होता है? 8, ठीक है जी, समझ में आ गया। और 2 से कितना बार में? 2 बार में, और 2 से कितना बार? 1 बार में। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधे सीधे जगह पा जाओ, कितना जीरो? 7 जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और बताओ, नोट कर लो। खाली अगर एक चीज में खुल कर पढ़ा, जैसे हम लोग जीएस चल रहे हैं वैसे ही ये भी खुल के आ जाओ। अब मैथ्स को भी थोड़ा सा बना दे डिप्लिनो, पेपर एकदम
आग तुम्हें लगाना है, मैं तो रोज लगा, दिन भर ही मेरा यही काम है। बता दूं? ये है ज्यादा बोलते हैं ना, तो लगता है कई बार मैंने पहले शुरू में लगता लड़ाई कर, लेकिन वो आपस में हंसी मजाक कर। एक है 1.5 रुपया के पार्षद के, वो नहीं है, वो अपने को पार्टी समझता है, ठीक है ना, गाड़ी का कागज नहीं बने। देखो हो गया भाई, चलिए कर एक दिन जाना है वहां पे सेंट्रल में जाके और चुनाव आयोग से वो कराना, पार्टी रजिस्टर्ड कराना। बाप रे बाप। आइए, तो इसके बाद चेंज करना है मेरे को, है ना। 2 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, लगातार हो गया, उधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, हो ही गया सारा। अब इधर आते हैं, अब मिलेगा कैसे? जहां 2 और 5 दोनों का मिलन होता है तो 10 बोलते हैं ना भाई, और 2 5 क्या होता है, तो इधर कहीं भी हो, ठीक है जी। अब देखो सिंपल कंसेप्ट समझ लो एक बार में, ट्रिक हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लास्ट वाला को शुरू वाला से भाग दे दोगे तो कितना होगा मेरे भाई? क्लियर हो गया? अब इसमें कितना से भाग देना है? 5 से, तो 5 से भाग दोगे और आनंदा, ठीक है जी, आनंदा सही बताए। क्लियर हो गया भाई? नहीं, आनंदा को याद है, देखो क्लियर, सही बात है। तो इसमें कहने का कंसेप्ट बिल्कुल इन्होंने सही बताया। यहां पर क्या करना है कि 0 तो पहले से सब में लगा है, तो इसमें सारा जोड़ देना है, जितना है भाई सारा, सारा मतलब टोटल है, हाँ, पल्ले वाले, अल्ले वाले, खल्ले वाले, जितना होगा सब जोड़ देना। 1 से 24 0। मेरी बात को समझ में आ गया? देखो भाई, मेरे कहने का सेंस ये है कि 10 20 हो गए भाई, 30 और कहां तक? 5000 तक। कितना तक? आंसर बताओ भाई, 6 से 24 बताओ, जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, बाकी लोग बताओ, ये लोग स्टाफ है, बाकी लोग बताओ, बताओ जल्दी। कितना धीरे धीरे कोचिंग होती है। सुबह निकलती होगी 6 बजे, कॉलेज जाती हो कहीं? सुबह सुबह तुम्हारे लिए खुला होता? क्या चीज़ का एग्जाम? एम.कॉम कर रही हो? और बी.कॉम कम था कि एम.कॉम करने की जरूरी था? इसके बाद फिर होता है, पता है इसके बाद क्या होता है? पता है? बता दो क्या होता है? नहीं, पीएचडी कर लेना। पीएचडी कर लोगी ना तो मोहल्ला में चिल्लाने लायक तो हो जाएगा। बताओ, ये लड़की एम.कॉम कर ली है, हमने कुछ नहीं करा। हो गया भाई? बताओ, क्लियर हो गया? पहले बताओ इसका आगे आंसर बोलिए। समझ में आ रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया। चलिए भाई, बता दो किसी को कि हो गया क्लियर? चलो बता ही देता हूं। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, कसम खा के आते हैं कि कसम खा के कहो, ठीक है जी। देखो 5000 में कितना से भाग देना है? 500 हो गया। अब फिर वही करना है। हाँ देखो, इनका जरूरी फोन आ गया, बने हैं स्टार। देखो इधर, ये कितना है? 100, 5 से 20 और 5 से कितना, और सबको जोड़ दो। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? आई बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि मैं तो पहले उसकी बात क्लियर कर। बोल भाई। हाँ दे देंगे, लास्ट वाले में शुरू वाले से भाग दे देंगे, सगले जोड़ देंगे, ठीक है ना। होता क्या है कि पावर तो यहाँ पूरा है, लेकिन ठीक है ना, हाँ जो काम है ये अधूरा है, ठीक है। तो देखना होता है ना कि कहाँ बता रहे हो, ये होता है जगह देखकर। हम तो कुछ भी बता दें। हो गया भाई? अब जैसे एक एक्सप्लेनेशन को कराओगे ना तो कहेंगे जो था वो भी ये रहने दो सर, हम गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है जी, हो गया भाई? क्लियर हो गया? बताओ, समझ में आ गया? अब इनका क्वेश्चन है कि इसमें क्यों सगले जोड़ रहे हो भाई, ये बताओ इसका कारण क्या है। आइए देखिए, देखो छोड़ दो, ऐसे मैं समझा देता हूं। देखो कैसे समझा देता हूं। सबसे पहले टाइम पास ना करते हुए, कहने का सेंस है कि अगर मैं लिखूं 1 से लेकर 500, 1 से लेकर कहां तक? 500 तक। बताओ कितना जीरो हम लोग पढ़ रहे हैं?
124 जीरो, 124 जीरो पढ़ रहे हैं। और यहां पर कितना आंसर आया था? 624। इस बात को ध्यान रखें भाई, ठीक है जी। चलो पूरा खोल के ही बता दो। देखो सबसे पहले यहां से 10 कॉमन लो, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहां तक जाओगे? 510। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? बताओ पहले यहां तक बताओ, सही लिखा हूं? हाँ, इसको गलत बोलते हैं, इसके पावर भी क्या बोलेंगे? 500। मेरी बात समझ आएगी नहीं? आएगी नहीं? आगे देखो, अब सबसे पहले क्या होगा कि 10 के पावर आपने 500 लिखा है, ठीक है ना, और ये हम लोग कितना से भाग दे रहे हैं? 5 से, तो 5 के पावर एक तरह से लिख सकते हो 124। बोलो मैं सही लिखा हूं? यानी 10 की संख्या तो 500 हो गया। अरे मैंने 500 इसलिए लिखा क्योंकि सब में 0 0 है, ठीक है ना, और 5 की संख्या 124 होगा। बताओ अब मेरी बात बताओ, अब क्या होता है कि कहीं भी जो 5 की संख्या होती है वही 0 की संख्या होती है। ये बात तो क्लियर है? अब पहले से इसमें 2 और 5 दोनों लगा है, लगा है, तो पहले से कितना 0 है और ये कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 624। मेरी बात समझाई कि नहीं है? आएगी नहीं है? आगे नहीं है? तो यहां पर सबसे पहले 5 की संख्या 124 और यहां पर 0 पहले से कितना, तो ये जो 5 की संख्या है ना उसे ही 0 की संख्या बोलते हैं जब लगातार की संख्या होती है। तो जब लगातार की संख्या होती है, तो मेरी बात को समझना, एक बात सीखो, 1 2 3 4 5, मैं पूछूं कि इसमें 5 की संख्या कितनी है, तो दिख रहा है कितना है? 1। अगर मैं पूछूं 0 की संख्या कितनी है, तब भी क्या बोलोगे? 1। जब लगातार की संख्या होती है तो 5 चौके 20 3 60 दूने 120, 0 भी 1 है और 5 की संख्या भी क्या है? तो जब लगातार की संख्या में जो 5 की संख्या होती है वही 0 की संख्या होती है। तो मैंने ये सिखाया कि यहां पर पहले से 0 कितना है? 124, माने 5 की संख्या 124, और यहां पर 0 है कितना? 500, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ये है एक्सप्लेनेशन जो पहले जमाने में लोग पढ़ाते थे, रिटायरमेंट हो गए। ये बात क्लियर हो गई भी? इस चीजों को एकदम कंसेप्ट रखो। क्लियर हो गया? अभी चलते हैं, अब ये तो था बेसिक, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ है? हो गया यार, अभी दूसरा बैच नहीं चल रहा था, अभी तो जितना खींच लो है। एक चलो एक इसमें 0 की संख्या बतानी है, इसमें आपको 0 की संख्या बतानी। इसको उल्टा ही मत बोलना, फैक्टोरियल है। अंकित आज बोल नहीं रहा है, मैंने आज तुम्हारा दिन आ गया तो मतलब बोलोगे नहीं मेरे से, ठीक है ना? बताओ। ठीक है, मुझे पता है सारी बात, लेकिन बोल दो। हेलो हाय भी ना करे एक बार भी। हाय सर जी। ओरे हाँ बिल्कुल से। देखिए जब इसमें गुणा में था तो हमने प्लस किया था, याद है वो टाइम? अरे अभी पीछे क्लिप निकालूं, पीछे का रहने दूं, रहने देता हूं। तो सबसे पहले गुणा में था तो उसको क्या करना था? प्लस करना था। जब प्लस में होता है तो सबसे छोटी वाली जो संख्या होगी उसका जो 0 होगा, टोटल का 0 आंसर होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस क्या होता है, मेरी बात को आराम से समझना। समझना ये है कि जैसे मैं लिखूं 20,000, कैसे लिखा जाता है 20,000? बता देना। बाप रे, इतना रुपया मिल जाए 20,000, कितना मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं, 20,000 नहीं चाहिए। अब यहां से बात करेंगे 2,000। क्या बात करेंगे? 2,000। तो ऊपर वाला में कितना 0 था और नीचे वाला में कितना 0 है? अब मैं लिखता हूं 200। सही लिख रहा हूं? बताओ लिखने का तरीका ठीक है? आपके तरफ ऐसे ही लिखा जाता है मोहल्ला में? ओके। उसके बाद 20, क्या जोड़ना है? अब जोड़ के बताओ मेरे भाई कितना होगा? 0 सही से बता देना। 2 2 2 2 क्या 2? ठीक है जी। तो मेरे कहने का सेंस है मेरे भाई, ऊपर वाला में कितना 0, नीचे वाला में, उसके नीचे आंसर में कितना 0 आ रहा है? तो मेरे कहने का सेंस है कि टेंस पर हो, मतलब यहां पर यह था कि सबसे कम वाला जो 0 होता है वही उसका क्या होता है? आंसर होता है।
मेरी बात समझ आएगी नहीं? तो सबसे कम वाला 0 1 है, तो ऊपर वाला से कोई मतलब है? मतलब क्या है? नीचे वाला से। मतलब इधर करके अपने टाइम पास नहीं करना है, करोगे तो 1282 आ जाएगा जो कि टाइम पास हो जाएगा। तो उसको टाइम पास नहीं करना, सीधे सीधे 50 पर जाना। किस पर? 50 पर। और ये 0 तो छितर रहा है भाई, और 5 से भाग देंगे 10 बार में, और 5 से 2 बार में। सुबह सुबह 0 गुस्सा में है, ठीक है जी, क्योंकि आज कुछ आएगा। देखो भाई, तो ऊपर वाला छोड़कर बाकी सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 0। मेरी बात समझाएगी नहीं? तो कोई कहेगा तो कहना कि 0 में जोड़ने की जहां बात होती है उसमें जो छोटा होता है वही सबसे मोटा होता है और वही उसका आंसर होता है। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए प्यार करें। क्या करो? जैसे इसमें 60 आ जाता है, 70 आ जाता है, तो ना ना, ये गलत बात। ना ना ना, हमने एंड से बेंड नहीं बजाना है, उसमें वही सेंड करना है। जो देखना है कि जो सबसे छोटा हो, बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसमें छोटे पकड़ेंगे, बस बस बस, पकड़ना है तो हमेशा छोटा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? समझ में नहीं आया? अभी आया कि नहीं? जैसे मैं कहूं हाँ जी बताइए। हाँ बोलो बालक, क्या कह रहे थे? दरबार में आ गए, भाषा ले रहा हूँ बहुत दूर के भाई। हाँ बोलो। आशीर्वाद पूछो, बोल बोल, क्वेश्चन पूछो। 50 है, ये बीच में होता, हाँ, तो मतलब छोटे पकड़। अब सारी बात के एक ही जवाब सुनो। ये चाहे बीच में हो, चाहे नीचे में हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, करना क्या है? सुन दादा, ऐसा नहीं, जो सबसे छोटी संख्या होगा बस ये समझना है। आप देखो, ये है, इससे छोटी ये है। अरे सुन तो ले, तेरी बात समझ में, मन में पता नहीं क्या क्या उठाते। देखो ये, देखो ये हो गया 30 हो गया। ये क्या लिख रहा है? 30 रेड से लिख रहा हूं क्योंकि बजट ज्यादा है मेरे पास। और ये देखो ये 600 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या लिख दिया? 200। क्या लिख दिया? छोटी किधर दिख रही है? बस 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 बस। अब 0 कैसे निकालना है? इस 30 को भाग दो, कितना से? बताओ कितना बार में जाएगा? वाह, टेबल आ गया, ले लो नौकरी, जाओ। अभी 5 से कितना बार में? 1 बार में। अब जोड़ दो 7। समझा गया? बताओ समझाएगा नहीं आया? आगे क्लियर? चलो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसका पोर्शन अभी बाकी है जो कि पढ़ेंगे, एक दिन में तो समाप्त नहीं होगा क्योंकि और भी चीज देखना है। और अभी और है, इसमें जहां जहां दिखाई जाएगी, इसमें 0 की संख्या कैसे निकाली जाएगी, फैक्टोरियल मिलेगा, माइनस में भी मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।